वेलकम टू एचएसए प्रकरण। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है जो हमारी सीरीज चल रही थी एपीएचआई की पीवाईक्यू की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने 2014 का पेपर किया था क्लास नंबर 6 के अंदर। उसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। इसको आज जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 क्लास में खत्म करने के बाद में अपन 5 अक्टूबर का पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 अक्टूबर का पेपर स्टार्ट करेंगे, फिर 4 का कर लेंगे, फिर 3 का कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे। आप जैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे ना वैसे कर लूँगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया 5 का स्टार्ट करो तो मैं 5 का स्टार्ट कर दूँगा। अब बचे भी 4 3, ये मतलब कि एग्ज़ाम से पहले पहले ये आपको पूरा करवा दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा अगर आपको अपने पास टाइम मिला तो वो भी जो बच्ची फीडबैक की वो भी करवा दूँगा आप। ठीक है, बस आप सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी हमसे न्यूज़ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और जितने भी न्यूज़ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो पिछले ही क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि हमने एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाया हुआ है आपस में। तो जितनी भी क्लासेस हैं उसकी प्लेलिस्ट की मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का 51 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। इसको मिटा दूँ मैं, वीडियो पॉज करके आप बाद में देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर पर किस प्रकार के जलन के घावों को तुरंत चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है? ऊपरी जलन, आंशिक जलन, गैर आंशिक जलन और पूर्ण मोटाई जलन। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फुल थिकनेस बर्न। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मतलब आंशिक मोटाई के जलने के बाद हमें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, और डर्मिस दोनों नष्ट हो जाते हैं। एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों नष्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों प्रभावित होने के कारण अंदर तक जलन हो जाती है। जैसे अपने ऊपर की जो मोटी त्वचा वो भी नष्ट हो जाती है। अंदर उत्तक होते हैं ना, गंभीर सॉरी अंदर जितने भी उत्तक होते हैं उसके अंदर भी गंभीर जलन पैदा होती है, वो भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से हमें उसमें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता महसूस होती पड़ती है। क्योंकि अगर फर्स्ट डिग्री, क्योंकि इसके अंदर क्या फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, एक सेकेंड डिग्री बर्न होता है, एक थर्ड डिग्री, ठीक है, एक फोर्थ डिग्री बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री में क्या ऊपरी मामूली जलन होती है, ऊपरी मामूली जलन होती है। सेकंड में क्या ऊपरी परत जल जाती है। थर्ड में क्या बिल्कुल आंशिक जलन हो जाती है। और फोर्थ में बिल्कुल मामला खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये थर्ड डिग्री जलन है, पूर्ण आंशिक मोटाई। ठीक है, थर्ड डिग्री जलन ये पैदा होती है। और थर्ड डिग्री जलन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो ऐसे ये जलन। और ये कैसे निकालते हैं अपन? जो बर्निंग साइट होती है उसका परसेंट जानने के लिए रोल ऑफ 9 का प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री का हम ये जलन की मात्रा बताने के लिए उपयोग करते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न में कितना जला, सेकंड डिग्री में कितना जला, फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री में कितना जला, फोर्थ डिग्री में कितना जला। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री वाइज बांटा हुआ। तो इसके अंदर कौन सी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों त्वचा खत्म हो जाती है। ठीक है, ऊपर की त्वचा, अंदर की जो भी उत्तक उसको गंभीर जलन या गंभीर क्षतिग्रस्त, गंभीर डैमेज वो हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है आपका 82, समुद्र के निकट गहन कूप में प्रवेश का खतरा है। खारापन, रेत, विषाणु, जीवाणु। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खारे पानी का प्रवेश, स्लाइन वाटर। खारे पानी का प्रवेश हो सकता है समुद्र में। नेक्स्ट आपका 53, कच्चा पानी जो धीमे रेत छलनी का एक तत्व है वी कहलाता है। छलनी जल, अधिपल्लवी जल, मृदु जल या कठोर जल। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिपल्लवी जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। का 54, जल के उपचार में निम्नलिखित में किसका अर्थ संक्रमणहीन है? जल की कठोरता हटाना, जल की मृदुता हटाना, क्लोरीनीकरण या खारापन हटाना। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण आपका राइट आंसर होगा। जल को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का उपयोग
कितनी परसेंट यूज लेते हैं हम? ताज़ा क्लोरीन 33% यूज लेते हैं। तो क्लोरीनेशन कॉन्टैक्ट टाइम कितना होना चाहिए आपका? 30 से 60 मिनट। 6 जगह 30 भी दिया है पर 60 मिनट, मैक्सिमम 60 है, मिनिमम 30, इतना होना ही चाहिए। और तो आपकी जो फ्री क्लोरीन बचती है वो कितनी बचती है? 0.2 mg पर लीटर से 0.5 mg पर लीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही कर लें, जिसमें 0.2 दे रहा तो उसको 0.2 कर लेना, जब 0.5 देगा तो 0.5 कर लेना। 0.2 का क्वेश्चन आता है NTMT के अंदर, ये यहाँ से पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपका 55, जल में क्लोरीन मिलाने से निम्नलिखित में से क्या नष्ट किया जाता है? बीजाणु, जीवाणु, पोली विषाणु, ये पीले करने वाला विषाणु। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपको राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी, बैक्टीरिया मारा जाता है, ना कि बीजाणु, स्पोर्ट्स, ना पोली विषाणु या पीले करने वाला है। पोलिनेशन से ओनली बैक्टीरिया मारा जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया मारा जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट आपका 56, क्लोरीन की जल प्रक्रिया जिससे शुद्धिकरण होता है निम्नलिखित में से किसके मोचन द्वारा होता है? सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैंगनीज या हाइपोक्लोरस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइपोक्लोरस एसिड, हम इसको बोलते हैं SOCl। इसकी वजह से ही क्लोरीनेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका 57, धीमे रेत छलनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है? अधिपल्लवी जल, उपचारित जल या रेत की सतह या अधोप्रवाह। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन नंबर सी, रेत की सतह, इसको बोलते हैं रेत की सतह। सैंड फिल्टर होता है और धीमा फिल्टर भी बोलते हैं इसको, धीमा फिल्टर, ठीक है। स्लो फिल्टर भी हम उसको बोलते हैं। ये क्या काम करता है? पानी के अंदर गंदलापन, ठीक है, और सूक्ष्म जीव को हटाने काम करता है। पानी के अंदर गंदलापन और सूक्ष्म जीव को हटाने के लिए काम होता है स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 58, तीव्र रेत छनन में गुफन कक्ष के बाद जल कहाँ जाता है? मिश्रण कक्ष में, छनन में, अपसारण टैंक में या जल भंडार में। बताओ प्रश्न से क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, अपसारण टैंक के अंदर। नेक्स्ट आपका 59, फिटकरी के साथ मिलाए गए पानी को जल में उपचार के दौरान तेज उपद्रव के अधीन रखा जाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन, अवसादन, गुफन, तीव्रता से मिश्रण बनाना। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा तीव्रता से मिश्रण बनाना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 60, एक तीव्र रेत छनन में तीव्रता से मिलाने के बाद धीमी और नम्रता से जल को हिलाने को कहते हैं अवसादन, स्कंदन, सोपानी, जलप्रपात या गुम्फन। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुम्फन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पेयजल में कितना एचकरिस कोलाई जीवाणु अनुपात होता है? यह 100 मिली नमूने में न पाया जा सके, 100 मिली नमूने में 50,000, 100 मिली नमूने में 1,000, 100 मिली नमूने में 10। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 मिलीलीटर के नमूने में पाया जा सकते, मतलब जीरो, उसकी संख्या जीरो होनी चाहिए, कहने का मतलब है जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 62, विकासशील देशों में ग्रामीण जल आपूर्ति में एक वृहद स्तर पर प्रदूषण फैलता है। अस्पताल अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, बगीचे का अवशिष्ट। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मल पदार्थ या फीकल मैटर या अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट, एचकारिस ई कोलाई जल में एक सटीक संकेतक है। कचरे से संदूषण, मृदा से प्रदूषण, अपशिष्ट से प्रदूषण, कोई संदूषण नहीं। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, फीकल पोल्यूशन मतलब अपशिष्ट प्रदूषण। नेक्स्ट आपका, क्लोरीन के एक कीटाणु शोधन में मुख्य रूप से तब अच्छी तरह कार्य करता है जब जल का पीएच हो 4, 7, 3, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 7। ये होती है आपकी 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए पीएच मान, ध्यान रखना, पूछेगा फिर। नेक्स्ट आपका, साबुन को नष्ट करने वाली जल शक्ति भी कहलाती है। टुंटन क्लोरीन, जल की कठोरता, जल की मृदुता या खारापन। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल की कठोरता। बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में किन यौगिक में जल की कठोरता आती है। माइका यौगिक, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टिक कण या आयोडीन यौगिक। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 67, जब अपशिष्ट को उच्च तापमान पर जलाकर मोचित किया जाता है तो ये विधि कहलाती है। दहन, स्वच्छता भराई, फेंकना, नियंत्रण टिपिंग। बताओ राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंसिनेशन, उच्च तापमान पर जलाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इसमें। इंसिनेशन मतलब दहन, मतलब भस्मीकरण, उच्च तापमान पर जलाया जाता है। नेक्स्ट आपका 68, निम्न 5 बुक के अकॉर्डिंग हमने ये टेस्ट सीट डिजाइन की, जो हमारा टेस्ट सीट होगी DSP की स्पेशल टेस्ट सीरीज। इसके अंदर हमने 8 तो PYQ टेस्ट दिए हैं, जो भी अपने 2008 से लेकर 2026 तक जितने PYQ सारे 8 टेस्ट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने फुल मॉक 7 दिए, प्लस हमने 2 मॉक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के डाल दिए इसके अंदर, प्लस जितने भी दिन बचेंगे मतलब 3 सितंबर से पहले पहले जितने भी संडे आएंगे उनमें हम आपको 2 से 3 टेस्ट एक्स्ट्रा करवा देंगे। मतलब आपके टोटल 20 से 22 टेस्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 15 टेस्ट हमने बोला, लेकिन हम 20 टेस्ट प्लस करवा देंगे इसके अंदर आप, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल होने वाला है। इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसको आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो, और जिसको लाइव देना हो तो वो लाइव दे सकता है, ठीक है। इसकी फ़ीस आपकी 299 है। 49 इसकी ऑफर एक्चुअल फीस थी, ये ऑफर प्राइस हमने 299 कर दिए। और जिसको भी ज्वाइन करना हो ना, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम, देखो अभी कितना तारीख हुई है आज, आज मोटा मोटा हो गई है 10 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई। 10 के बाद ही देखो 20 दिन तो इसमें हो गए, फिर 21 दिन तो इसमें बच रहे हैं, ठीक है। 2 दिन मतलब 23 दिन मोटा मोटा बचा। 23 दिन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जो कमजोरी है उसको जान सकते हो, मतलब कि अब आज लाइव टेस्ट होगा इसमें, देखो ठीक है। लाइव टेस्ट के अंदर आप अपनी रैंक जान सकते हो कि मैं किस रैंक पे खड़ा हूँ, और मैं लोगों से कितना नंबर कमा रहे हैं, कौन सा टॉपिक कमजोर है आपका, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि मैं ज्वाइन कर ले सिलेक्शन हो, नहीं। टेस्ट सीरीज का आपकी कमियाँ निकालने के लिए होता है कि आपने टॉपिक पढ़ा, टेस्ट दिया, ये वाला टॉपिक में आपका नंबर कम आया तो उस टॉपिक का इम्प्रूव कर लिया, नेक्स्ट टेस्ट में उस टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये गलती आप यही कर लो, एग्जाम में ये गलती करोगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। ये गलती आपने यही कर ली, यही गलती को सीख कर गलती में इम्प्रूव कर लिया तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर किसी भी एडमिन को मैसेज करके आप टेस्ट इसका फायदा उठा सकते हो। लिखित में कौन सा अधिकांश उद्योगों में सर्वाधिक सामान्य भौतिक खतरा महसूस किया जाता है। ऊष्मा, ठंड, हड्डी टूटना, ये सूक्ष्म जीव। बताओ राइट आंसर क्या हुआ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीट। नेक्स्ट आपका 69, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा उद्घाटन अप्रत्यक्ष प्रभाव है। जलना, ऊष्माघात,
थकान या ऊष्म संकुचन। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फटीग, थकान। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे वातावरण में काम करने से नहीं जुड़ा है। नेत्रश्लेष्मा और बीवाई, शीतदंश या गलनदंश। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा नेत्रश्लेष्मा दोष। बाकी बीवाई आपको होता है, शीतदंश भी होता है, गलनदंश भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 71 आर्क वेल्डिंग के साथ कार्य करना है व्यक्ति को निम्नलिखित में किस व्यावसायिक खतरे को उद्घाटित करती है। सौर प्रकाश, पर्यावरणीय विकिरण या आयनीकरण विकिरण। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय विकिरण। ठीक है, ये क्या बनता है, विद्युत आग से बनती है, सबको पता है, विद्युत आग से। नेक्स्ट आपका 72 हथौड़े और छेदक की सहित वायवीय उपकरणों के साथ कार्य करने से निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक खतरा हो सकता है। प्रकाश, कंपन, शोर, ऊष्मा। बताओ आपको राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कंपन, वाइब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्मिक के लिए कार्य का उपयुक्त होना कहलाता है। औद्योगिक स्वच्छता, श्रम दक्षता शास्त्र, औद्योगिक स्वास्थ्य या परोपकार। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एर्गोनॉमिक्स या श्रम दक्षता शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका 74 कैंसर के कारण का व्यावसायिक उद्घाटन हो सकता है। जलना, दाब, सौर विकिरण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैगोसिस निम्नलिखित में से किस जैविक धूल के कारण होता है। गन्ने की रेसे, कोयले की धूल से या लोहे से, सिलिका डस्ट से। बताओ आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए गन्ने की खोई या गन्ने की रेसे से। ठीक है, नेक्स्ट आपका टोबाकोसिस तंबाकू की व्यवसायिक संपर्क में आने से होता है जो धूल के रूप में होता है। अजैविक, रासायनिक, जैविक या धात्विक। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जैविक धूल, ऑर्गेनिक डस्ट। नेक्स्ट आपका एक सुई चुभना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यावसायिक खतरा है जो इस संक्रमित सुई को चोट के निम्नलिखित में से बीमारी संचित कर सकती है। सामान्य जुकाम, HIV या गैस्ट्राइटिस या त्वचा के चकत्ते। ये गैस्ट्राइटिस या त्वचा के चकत्ते। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HIV। सूसे होने से HIV और हेपेटाइटिस बी होने का खतरा होता है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 78 निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मियों के बीच व्यवसाय खतरे के अत्यधिक सामान्य स्रोत है। सूत, सीसा, कोयला या दाना। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट से रोग होता है, कपास की धूल से। कौन सा होता है, बियानिसिस रोग होता है इससे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका हमारे देश में कर्मियों के हित में कारखाना अधिनियम के कई बार संशोधन किए गए। वह अधुनत वर्ष कौन सा जिनमें से इसे संशोधित किया गया था। 1881, 1948, 1949, 1987। बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1987। ठीक है, और फैक्ट्री एक्ट कब आया था आपका 1948 के अंदर। फैक्ट्री एक्ट कब आया था आपका 1948 में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य शिक्षा में प्रयुक्त दस्त सहायक सामग्री निम्नलिखित में किसके प्रक्षेपण में आवश्यकता पड़ती है। स्लाइड, चौक बोर्ड, मॉडल या पत्रक। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा स्लाइड्स, जो आपका विजुअल एड्स के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आपका 81 टेलीविजन दृश्य सर्वे सामग्री में निम्नलिखित में किस प्रकार के अंतर्गत आता है जो स्वास्थ्य शिक्षा के प्रयोग में किए जाते हैं। श्रव्य,
दृश्य, कंबाइंड ऑडियो विजुअल या समूह क्रिया, ग्रुप एक्टिविटी। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंबाइंड ऑडियो विजुअल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एजुकेशन आप पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य शिक्षा प्रसारण में वृहत जन का ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है? कक्षा शिक्षण, समूह चर्चा, चौक बोर्ड या रेडियो? बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडियो। समूह में तो क्या है, ग्रुप डिस्कशन में तो क्या होता है, 10 से 12 लोग होते हैं। ठीक है, 10 से 12 लोगों तक ये पहुँच सकता है, कक्षा में ये नहीं हो सकता। चौक एंड डॉट बोर्ड भी एक अपन किसी को समझाते हैं ना, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन, तो लेक्चर के रूप में ये काम आता है। तो बच्चा एक रेडियो, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडियो। मास मीडिया, रेडियो मास मीडिया के माध्यम से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जब दर्शकों को पढ़ा रहे हो कि प्रक्रिया को चरण दर चरण कैसे करना है, तो स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी होती है? चर्चा, विज्ञापन, प्रदर्शन या व्याख्यान? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, मतलब प्रदर्शन करके करके दिखाना, करके दिखाना। नेक्स्ट आपका जन मीडिया का प्रकाश संप्रेषण कहलाता है? द्विदशीय, एक दशीय या त्रिकोणीय संप्रेषण या द्विमार्गी? बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक दिशीय होता है। एक दिशीय क्यों होता है? क्योंकि वहाँ अपन जैसे टीवी वगैरह में देख रहे हैं, अपन टीवी वगैरह में देख रहे हैं, टीवी में सीधा अपन सुनते हैं, ना कि उनको बोल पाते अपन उनको सुनते हैं, देखते हैं ना, अपन बोल के उसको कुछ उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो एक वन वे तरीके से होता है, एक दिशी हो जाता है। ठीक है, तो वन वे तरीका होता है। नेक्स्ट आपका भारत में चिकित्सा गर्भपात अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1971, 1990, 1871, 2012? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1971, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका यह चरणों की वह संख्या जिनमें जनकानी चक्कर में जवान का एक राष्ट्र हो जाता है, 3, 4, 5, 6। तो ये 4 चरण होते हैं। सॉरी, ये 4 चरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपको? 4। पहला होता है उच्च स्थिर अवस्था। ठीक है, पहला होता है आपका उच्च स्थिर अवस्था। सेकंड है आपका प्रारंभिक विस्तार। थर्ड आपका विलंबित विस्तार। फोर्थ आपका निम्न स्थिर अवस्था। और इंडिया हमेशा इस टाइम विलंबित विस्तार में चल रहा है, मतलब जन्म दर उच्च, सॉरी जन्म दर कम होने लगती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है, मतलब ठीक है, जन्म दर तो कम हो जाती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है इसमें। तो लेट विस्तार हो रहा है इसमें, मतलब विलंबित विस्तार हो रहा है। तो इंडिया इस टाइम थर्ड स्टेज में जननांक के चक्कर के अंदर। ठीक है, डेमोग्राफी साइकिल के अंदर। नेक्स्ट आपका वह डेमोग्राफी साइकिल जिनमें उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर कहलाती है। उच्च स्थिर, शीघ्र विस्तारित, विलंबित विस्तारित, निम्न स्थिर। बताओ आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च स्थिर अवस्था। नेक्स्ट आपका डेमोग्राफिक साइकिल का चौथा चरण कहलाता है उच्च स्थिर, निम्न स्थिर, गिरता हुआ, शीघ्र विस्तारित। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, निम्न स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाद में वर्तमान जननांक के चक्कर कौन सा चरण है? उच्च स्थिर, शीघ्र विस्तारित, निम्न स्थिर या विलंबित विस्तारित? तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, विलंबित विस्तार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सपेंडिंग। हमारे शरीर में भारी जीवों के प्रवेश के विरुद्ध एक सामान्य सुरक्षा रोग प्रतिरोध प्रणाली के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता क्षमता कहलाती है अधिग्रहित रोग प्रतिरोधकता, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधकता, इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण। बताओ आंसर क्या होगा इसमें?
तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधकता, नेचुरल इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट आपका 91, जब व्यक्ति एक कंठ रोग से ग्रसित होता है और उसी व्यक्ति में भविष्य में कंठ रोग से लड़ने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कब तक प्रभावी होती है? 1 माह, 1 वर्ष, कोई प्रतिरोधकता विकसित नहीं होती, ये जीवन भर। बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीवन भर। ठीक है। नेक्स्ट आपका निष्क्रिय कमजोर जीव या उनके उत्पाद जो रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं? इम्यूनाइजेशन, रोगाणु, रोगवाग या टीके? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा वैक्सीन। नेक्स्ट आपका 93, खसरे का टीका किस माह में दिया जाता है? पहला माह, 5वां माह, 3रा माह या 9वां माह? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 9वां महीना। नेक्स्ट आपका 94, मौखिक स्वच्छता तब उपयुक्त रूप से अनुष्ठित होती है जब एक व्यक्ति दांत साफ करता है दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, एक दिन छोड़कर 1 दिन या प्रति घंटा? दिन में 2 बार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 95, निम्नलिखित में से कौन सा रोग शारीरिक संबंध द्वारा फैलता है? छाले, कसर, इन्फ्लुएंजा, HIV एड्स? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा HIV एड्स। नेक्स्ट आपका 96, इनमें से कौन सा रोग अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलता है? इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज, HIV एड्स, उच्च रक्तचाप? बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट आपका मनुष्य में से इनमें से कौन सा रोग मच्छर द्वारा होता है? HIV एड्स, जुकाम, पीलिया, मलेरिया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा मलेरिया। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा एक अनाज है? उड़द, रागी, मटर, पालक? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा रागी। नेक्स्ट आपका विटामिन निम्नलिखित में किस समूह से उत्पादित किए जाते हैं? अनाज, दालें, फलें, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका चावल में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो विटामिन बी पाया जाता है आपका। ठीक है। विटामिन B1, थायमिन। और कई जगह विटामिन B3 भी, विटामिन बी, चावल अलग अलग चावल की वैरायटी के हिसाब से होता है। ठीक है। तो आप विटामिन बी इसमें ध्यान रखना। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन में आंसर बताने में गलती हो गई, त्रुटि हुई तो आप बता देना। मैं भी एक इंसान हूँ, मन से होता है भाई, बाई चांस गलत बता दिया, उसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। मैंने 99.9% बिल्कुल सही बताया। तो ये थे आज आपके 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लासेस में कर लिए, मतलब 100 क्वेश्चन हो गए। ये आपका 2014 का ASI का पेपर हमने पूरा सोल्व करवा दिया। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाला पेपर करवाओ, 5 वाला कराऊँ या 3 अक्टूबर वाला कराऊँ या 4 अक्टूबर वाला कराऊँ? बता देना आप कमेंट में, वही पेपर मैं आपको सोल्व करवा दूँगा इसके अंदर। ठीक है। अभी 2017 का पेपर और बच रहा है, PYQ, वो भी करवाने आओ। एग्जाम से पहले मैं सारे PYQ आपको DCSP के या प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दूँगा, सोल्व करवा दूँगा। ठीक है। अब देखो रैपिड फायर में अपन ने 2 दिन में क्लास कर ली, अगर अपन समझाते तो ये 5 दिन में क्लास होती, 20-20 क्वेश्चन के लिए। तो अब बता देना जैसे करना है कि समझा के करना है या रैपिड फायर करना है, कैसे करना है, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, सर ऐसे पढ़ाओ, मैं वैसे पढ़ा दूँगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। इसका तो एक हेल्थ वॉरियर की तरह। धन्यवाद। राम राम आपको। जय श्री राम।